हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का ही है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन को आप रट्टा मार दो, क्वेश्चन रट्टा मार दो, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आपको आ जाना चाहिए। इफ 1, 2, 4, y, 6, x, 6 and 3, 5 are the vertices of the parallelogram taken in order find the xy। ओके, ये क्या है, पैरेलेलोग्राम के वर्टाइसिस है और उसको आपको उसमें x और y की वैल्यू आपको नहीं गिवन है, तो x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट। क्वेश्चन को रट्टा मार दो, आपको किस तरह से सोल्व करना है वो बाद में याद रखना। ये क्वेश्चन आए तो आपको है ना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना ही नहीं है, तो क्या यूज करना है सर? मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या यूज करना है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये रट के जाना पेपर में, ये क्वेश्चन भी IMP एग्जाम में 100% आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करते हैं कि सिंपल से तरीके से सॉल्यूशन स्टार्ट करें। उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करना भूलना नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो पैरेलेलोग्राम एक बना देते हैं छोटा सा, ABCD। क्या आपको सीक्वेंस में लेने हैं। ए के वर्टाइसिस क्या है 1, 2, बी के वर्टाइसिस क्या है 4, y, सी के वर्टाइसिस क्या है x, 6 और डी के वर्टाइसिस क्या है 3, 5। नाउ जब यहाँ पे आपको पैरेलेलोग्राम लिया है तो यहाँ पे आप कौन सी चीज़ का यूज करोगे? तो पैरेलेलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायगोनल ऑफ पैरेलेलोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, डायगोनल ऑफ पैरेलेलोग्राम bisect each other। पैरेलेलोग्राम के डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। वो चीज याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जो AC का डायगोनल AC है, ओके, मिड पॉइंट ऑफ AC के जो डायगोनल, दो डायगोनल, एक AC है और एक BD है, वो दोनों एक सेम कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्टिंग पॉइंट आर कॉमन होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का और BD का मिड पॉइंट कॉमन होगा कि मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि हम लोग क्या लेंगे x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पे x2 प्लस x4 अपॉन 2 BD के मिड पॉइंट के लिए। ओके, y2 प्लस y4 अपॉन 2। ओके, ये आपका x1 है कि x1 की वैल्यू क्या है 1 और x3 की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे x के C के वर्टाइसिस x अपॉन 2। y1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 6, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस x4 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2, y2 की वैल्यू y है और y4 की वैल्यू 5 है अपॉन 2। ना अब आपको क्या करना है, x कंपोनेंट y कंपेयर x एंड y कोऑर्डिनेट। तो x के कोऑर्डिनेट को, यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, यानी कि 7 अपॉन 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 2 प्लस 6 यानी कि 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 1 प्लस एक्स है, ये 1 है, सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 होगा। प्लस था तो सामने की साइड माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 1 यानी कि क्या मिलता है बोलो? शायद ओके किसी का लकी नंबर हो सकता है। यहाँ पे प्लस 5 है, y प्लस 5, वो प्लस 5 इस साइड आएगा तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा y, तो y इज इक्वल टू क्या होता है 3। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज।